नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026809 809 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में उसको नोटिस करते हैं। 130 जो है ये 5 का क्यूब प्लस 5 है। यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में भी रिलेशन बनता है और क्यूब की फॉर्म में, तो यहाँ अगर क्यूब है तो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लेते हैं। ये है 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 और 5 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो इसके पहले वाला ठीक क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 6, और जो नंबर आएगा अब कितना मेरा 222। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। रिलेशन बिल्ड करते हैं हम। देखो यहाँ पर अगर मैं ई से जी जाऊं तो यहाँ देखो +2 है, फिर यहाँ पर +2 है अगेन, और यहाँ पर भी +2 है। यहाँ चेक करते हैं हम रिलेशन, +3 +3 +3, यहाँ रिलेशन +2 +2 +2। अब आगे रिलेशन मुझे कौन सा चाहिए, 3 वाला रिलेशन चाहिए। तो 3 की बात करें तो यहाँ देखो +3 +3 और +3 परफेक्ट है। यहाँ पर यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ रिलेशन नहीं, यहाँ -3, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 लेटर्स में सबसे पहला तरीका होता है हमारा पेयर ऑफ लेटर्स को हम चेक करते हैं। सेकेंड तरीका यहाँ देखो पेयर ऑफ लेटर नहीं है, ए का जेड, ई का वी, यू का एफ, वाई का बी नहीं है। अगला तरीका होता है मीनिंगफुल वर्ड का। मीनिंगफुल वर्ड के बिहाफ पर हम इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगला तरीका जो हम लेते हैं वो डिफरेंस का मेथड लेते हैं। वो डिफरेंस में 3 मेथड आपको बताए हुए हैं कि लेटर्स के बीच परस्पर क्या रिलेशन बनाना होता है। ये नहीं जाता, उसके बाद हम वोवल के बिहाफ पर इनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो अगला तरीका क्या है, डिफरेंस वाला। यहाँ देखो +4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ +4 है, और यहाँ पर भी +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, और यहाँ पर भी +3 है। तो ऑप्शन 4 को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो भेद पहचानना, विभेद जानना, वर्गीकरण करना। भेद पहचानना, विभेद जानना और वर्गीकरण करना, ये है विश्लेषण करने के तरीके कि इनकी बिहाफ पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी लक्षण के आधार पर। जबकि स्केटर तितर बितर करने का मतलब है रैंडमली अलग अलग दिशाओं में किसी चीज को बिखेरना। तो बाकी 3 को क्या कहा हमने, विश्लेषण करने के तरीके हो गए, और एक हो गया रैंडमली किसी को फैलाना। तो मैं बी को क्या करूंगा, इसमें ओड वन कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है कि नंबर्स में अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो इंटू 2 + 1 अगेन इंटू 2 + 1। अब मुझे एक ऐसा ही रिलेशन देखना है कि या तो एग्जैक्ट मुझे इंटू 2 + 1 मिले या उसके इस रिदम में मिलता हुआ कोई मुझे लॉजिक मिले। तो यहाँ देखो इंटू 2 -1 इंटू 2 + 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ हम करें तो इंटू 2 -5 है, और यहाँ इंटू 2 जा रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। आगे यहाँ देखो इंटू 2 +3 है, इंटू 2 + 2 है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक बार 3 है एक बार 2 है। यहाँ इंटू 2 +3 है, यहाँ इंटू 2 +3 है, दोनों में +3 हो रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेके चलते हैं।
नंबर सारे ही आसपास हैं। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस है, 7, 18, 36, क्वेश्चन मार्क, 93, 132। इन दो का डिफरेंस लेते हैं हम, यहाँ डिफरेंस है 18 का, और अगर हम यहाँ डिफरेंस लें तो यहाँ डिफरेंस आता है 39 का डिफरेंस है। गॉट इट। अब यहाँ रिलेशन क्या बना है, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो एक सीरीज तो मैं ये चलाऊं कि सब में 7 7 का डिफरेंस चलेगा, या 7 8 9 असेंडिंग भी चल सकता है। तो सारे सीरीज को क्या करना पड़ेगा, मुझे एज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा। तो मैं अगेन अगर यहाँ 7 का डिफरेंस लूं तो ये कितना आया 25, और यहाँ अगर 25 में ऐड करूं तो नंबर कितना आया 61 है मेरे पास। इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 32, और ये डिफरेंस कितने का आता है 30, ये 7, और यहाँ भी क्या आया 7। तो डिफरेंस का डिफरेंस हमने लिया जिसमें थर्ड ईयर के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा मेरा 61। अगले प्रश्न की तरफ चलते। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। मैं कॉलम के अंदर इसको जज करता हूं। अब यहाँ रिलेशन क्या बना रखा है, आप यहां से भी ले सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आया 2, और इंटू 7 किया तो कितना आया 14। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आया 2, और इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो 14 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आया 2, और 2 4 जा कितना हो गया 8 यहाँ पर। सेकेंड हम ऐसे कर सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आया 2, और इंटू 7 करेंगे तो कितना आया 14। दोनों तरह से आंसर क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। 18 डिवाइडेड बाई 9 तो कितना आया 2, अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है, चेंज करके मुझे देखना है। जहां डिवीजन है वहां माइनस बताया जा रहा है, जहां गुणा का निशान है वहां जोड़ना है, और जहां प्लस है वहां गुणा का निशान है, और जहां माइनस है वहां डिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी आई मेरी 84, तो 6 माइनस 20 प्लस 84, इनका सम कितना 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 70। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहाँ क्या किया है, जो फर्स्ट लेटर एम है उससे ठीक पहले एल आता है, उसके ठीक बाद में क्या आता है एम, एल एम। तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर से ठीक पहले और ठीक बाद वाला अक्षर यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट लेटर ई है, इससे पहले डी और इसके बाद क्या आना है एफ, डी और एफ आना है। तो सेम इसी को यहाँ फॉलो करते हैं। तो इससे ठीक पहले एस आता है और ठीक बाद में यू, फिर डी एफ आर टी एस और यू। ये मेरा आंसर है। ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, एस यू डी एफ आर टी एस यू। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक इंफॉर्मेशन है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा और उसे पता चला कि वह नियत से 3 दिन पहले आ गया। शुक्रवार को पहुंचा और 3 दिन क्या था पहले था, इसका मतलब प्रोग्राम क्या होना था 3 दिन बाद। तो शुक्रवार से 3 दिन बाद मतलब +3 कर दूं तो प्रोग्राम कब होने वाला था, मंडे को। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता है, यहाँ वो कब पहुंचा, संडे को, फ्राइडे के बाद वाले संडे को, तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता है, तो वो क्या हुआ एक दिन पहले पहुंचा। तो 1 डे अर्लियर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नंबर्स है और उनके कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो हमसे पूछा है कि ये इसके बिहाफ पर कौन सी एक संख्या बनेगी। तो इक्वल किसको रिप्रेजेंट करता है 7 को, तो ये ऑप्शन क्या है मेरा गलत। फिर 9 9 9 ऑप्शन से चलता हूँ, ये सही है।
उसके बाद इनटू किसको मल्ट करता है 3 को, तो 3 3 ये गलत है ऑप्शन। उसके बाद ये किसके लिए 8 के लिए, तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। देखो क्या दे रखा है यहाँ कि इस वेन डायग्राम के अंदर जो है, जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर्स को। तो सर्कल के आगे लिखा मैंने स्पोर्ट्स पर्सन। उसके बाद दे रखा है जो स्क्वायर है वो अनमेरिड, ये स्क्वायर है, ये अनमेरिड अविवाहित लोगों को। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को। यहाँ कौन है, महिलाएं हैं। और आफ्टरवर्ड्स दे रखा है आयत शिक्षित, ये रेक्टेंगल है, ये एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल हमसे पूछा है कि विच सेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 11। जो 11 है, तो 11 देखो सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी, चारों में आ रहा है। तो चारों का मतलब पहले दे रखा है विवाहित, तो ये तो क्या है अनमेरिड, तो पहला क्या हो गया गलत। और फिर दे रखा है अविवाहित, मतलब अनमेरिड, तो ये अविवाहित है और ये विवाहित, तो थर्ड भी गलत है और ये अविवाहित चौथा। आगे दे रखा है अशिक्षित, जबकि ये तो क्या बता रहा है शिक्षित, तो ये क्या कर दूंगा गलत। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्रोच कैसे करें वो बात करें। इसको मैं दो हिस्से में बांटता हूँ। नीचे वाले हिस्से में कितने ट्राइंगल्स, 10 काउंटिंग करने का तरीका सीखा हमने, 1 2 3 4, 4 सिंगल वाले, फिर डबल वाले 3, 3 3 वाले 2, 4 का एक सेट। इनमें 1 2 3 तो कितने हो गए 13। अब इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने पे इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट एक एक बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए 15। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। जो 6 शब्द है उसे मुझे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। तो प्रोबेशन पीरियड, सिलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट। तो सिलेक्शन के बाद आता है प्रोबेशन पीरियड, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन आएगा। और विज्ञापन में हम क्या करेंगे, जैसे एसएससी की वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आई, उसके बाद हमने क्या किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया। तो 5 के बाद किसको आना है, 6 को। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने यहाँ क्या लगता है, रिटन एग्जामिनेशन, और यहाँ क्या दे रखा है, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार हुआ मेरा, और साक्षात्कार के बाद मेरा क्या हुआ, चयन। तो 2 के बाद क्या है, 3। अब चयन के बाद मुझे क्या मिला, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और उसके बाद मेरा क्या आया, प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है, और डायरेक्शन में लास्ट लाइन से हम जज कर सकते हैं कि डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर इसमें सिर्फ फेसिंग पूछता तो मुझे डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बट पूछा किसका है, दूरी का। तो इसने क्या कहा, सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। ये एक्स है, यहां से वाई पे पहुंचा कितना चलकर 8। फिर राइट मुड़ा, और राइट मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। और 5 चला तो राइट क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, और कितना चला 5, और कहाँ पहुंचा, जेड पे। फिर राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो राइट मुड़ा और कितना चला 7, तो ये 1 और ये 7, और बिंदु ए पर पहुंचा। ये बिंदु क्या है, ए। और फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पे पहुंचा। ये 5 है, तो ये बिंदु क्या आया मेरा, बी। बिंदु बी और एक्स के बीच, तो बी और एक्स के बीच दूरी कितनी है, 1। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्टेटमेंट है 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। तो 27 वर्ष का कारावास मंडेला जी के लिए क्या था, संघर्ष का समय था। उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। तो अनुमान क्या लगाया यहाँ से, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा।
सरासर गलत है। ये तो कब होता, जब कारावास को योग्यता माना जाता। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है, तो इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, 2 सर्कल चाहिए। देखो 2 आर्क चाहिए ऐसे। तो 2 आर्क है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, और इनके बीच क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे। आफ्टरवर्ड्स क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर जो लाइन्स है उसको चेक करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइन्स है, 6। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4। तो लाइन्स के बिहाफ पर मैं क्या करता हूँ, डी को एलिमिनेट करता हूँ और सी को सेलेक्ट करता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ बगल में ट्राइंगल ही बनना है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये कॉम्बिनेशन गलत है और ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। तो सिर्फ ट्राइंगल के बिहाफ पर भी मैं प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। लॉजिक देखो क्या है, अमूमन क्या करते हैं हम सारे लेटर्स की पोजीशन लिख के चलते हैं। अब यहाँ क्या किया है, जो सिर्फ स्वर है, जो वोवल है, उनकी पोजीशन का क्या किया गया है, यहाँ पर सम किया गया। गॉट इट। तो यहाँ देखो 9 और 5 कितना होता है, 14। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ऐसी आकृति मुझे देखनी है, सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर अपवर्ड, फिर स्लैंटिंग, फिर साउथ वेस्ट की तरफ। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम भाई है किसका, एन का। फिर दे रखा है बी भाई है एन का, बी भी भाई है किसका, एन का। तीनों सिबलिंग्स है। एम डी का भाई है और एम भाई है किसका, डी का। अब सवाल हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। एन बी का भाई है, तो एन का जेंडर नहीं दे रखा यहाँ पर। एन डी का भाई है, जेंडर नहीं है। एम भाई है किसका, बी का। बिल्कुल एम भाई है किसका, बी का। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमें कहा कि इन चारों कंपोनेंट से कौन सा फिगर बनेगा। तो देखो ये अगर चारों एक जैसे हैं, इसके ऊपर मैं फोकस करूं तो ये फोटो देखो यहाँ पर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं, सारे नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आसपास है, तो इनका क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस कितने का है 11 का, दूसरा डिफरेंस है 12 का, उसके बाद डिफरेंस है 8 का, और यहाँ डिफरेंस है 35 का, और आगे डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस है 19 का, यहाँ डिफरेंस है 144 का डिफरेंस है, और आगे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस है 66 प्लस 42, मतलब 108 का डिफरेंस है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठा है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के चलते हैं। यहाँ डिफरेंस है +1 का, यहाँ है -4 का, यहाँ है +27 का, यहाँ डिफरेंस है -16 का, यहाँ डिफरेंस है +125 का, और यहाँ है -36 का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्क्वायर है 2 का, ये 3 का क्यूब है, तो इसको मैं 1 का क्यूब, 4 का स्क्वायर,
5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर। तो जो ओड नंबर्स हैं उनका तो क्यूब है और जो इवन नंबर है उनका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो आगे ओड नंबर है तो क्यूब आएगा किसका, 7 का क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब मतलब यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 343 का डिफरेंस आएगा। अब 343 का डिफरेंस है, गॉट इट। तो इस नंबर को क्या करते हैं हम, एड ऑन करके चलते हैं। तो यहाँ एड ऑन करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 451। अब 451 अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो 397, नंबर क्या बना, 793। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अब तो इसमें क्या लॉजिक था कि डिफरेंस का डिफरेंस हमने यहाँ पर क्रिएट किया और उससे प्रश्न को सॉल्व किया हमने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो, जब ये वापस हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सेमी सर्कल जो बना ऐसे, और उसमें ये भी बन जाएगा और फाइनली ये क्या होगा, मिड में एक सर्कल बन जाएगा। तो मिड में सर्कल मेरे पास एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड के अंदर। अगले और अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है, क्लॉक का सवाल है। 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले हमें सोचना है 60 डिग्री का एंगल बनता कितनी बार है, 2 बार। तो हम जो फॉर्मेट है उसमें क्या लिखेंगे, +-60। फॉर्मेट हम काम में लेते हैं m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30 इक्वल्स टू +-60। 2 से 3 के बीच का मतलब होता है 2 बजकर कुछ मिनट, तो h की वैल्यू कितना लेंगे, 2। तो ये वैल्यू कितना है, -60। अब इसको एक बार +60 में ऐड करेंगे और एक बार -60 के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी, 120 इंटू 2/11। तो वैल्यू कितना आई, 240/11। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 219/11 और कितना बचकर, 2 बचकर ये वैल्यू 0 और 0 इंटू 2/11 किया तो अगेन 0 और ये 0 वैल्यू किसकी है, मिनट की। तो 2:0 का मतलब होता है 2 o'clock। तो 2 o'clock के ऊपर मुझे क्लियरली विजिबल है कि आवर नीडल 2 नंबर पे होती है और मिनट नीडल 12 पे। तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा एंगल बनेगा 21/9/11 पे। अब देखो, इसी को बिना सोल्व किए कैसे चेक करते हैं, ये क्लास में आपको सिखाया है। हमें मालूम है कि वैल्यू जो है, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को जब हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। तो देखो 11 इंटू 1, 11 1 जा 11 और +9 करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। 11 9 जा 99 +3 यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9। 11 9 जा 99 और यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 8। तो यूनिट प्लेस के बिहाफ पर भी हम इसको क्या करते हैं, बिना सोल्व किए कम समय में कर सकते हैं। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।